नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। मैं रिद्धि आपके साथ। आज 23 फरवरी है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। चंद्रपुर नागपुर महामार्ग पर टेमुरडा गांव के समीप 3 चौपहिया वाहनों में हुआ अजीबोगरीब हादसा। नागपुर से चंद्रपुर की ओर आ रहा था ट्रक और उसके पीछे थी डीएनआर ट्रैवल्स। इस बीच चंद्रपुर से नागपुर की ओर जा रही कार का नियंत्रण खोने से वह कार डिवाइडर से टकराई और 3-4 पलटी खाकर नागपुर से आ रहे ट्रक से टकराई। ट्रक के पीछे चल रहे डीएनआर ट्रैवल्स के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैवल्स को रास्ते के नीचे उतारा, जिसके कारण बस में बैठे प्रवासियों की जान बची। इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई। सिंदेवाई में पोते द्वारा अपने ही दादाजी की हत्या करने का मामला आया सामने। पोता अपनी मां के साथ दादाजी के मकान में रहता था। मां कुछ काम से दूसरे गांव गई थी। इस बीच पोते और दादाजी में पैसों को लेकर अनबन हुई। गुस्साए पोते ने कुल्हाड़ी के डंडे से दादाजी के सर पर जोरदार प्रहार किया, जिसके कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पोते ने दादाजी के शव को आंगन में ही दफन कर दिया और ऐसे रहने लगा मानो कुछ हुआ ही नहीं। मां जब घर लौटी तब उसे घर का वातावरण संदेहास्पद लगा और दुर्गंध भी आ रही थी। साथ ही दादाजी भी नजर नहीं आ रहे थे। आखिरकार यह बात बेटे से पूछे जाने पर उसने गुनाह कबूल किया और यह मामला कुल 45 दिनों के बाद सामने आया। नागपुर से मुंबई का सफर होगा सिर्फ 3.5 घंटों में। 739 किलोमीटर के इस मार्ग पर हाई स्पीड रेल दौड़ेगी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। रास्ते में होंगे 14 स्टेशन और आसन क्षमता होगी 750। 10 जिलों से गुजरने वाले इस रेल मार्ग का रास्ता अब साफ हो गया है। इस मार्ग के लिए सबसे बड़ी रुकावट औरंगाबाद के किसानों की थी, पर अब यह गुत्थी सुलझने से जल्द ही यह बुलेट ट्रेन शुरू होगी। यवतमाल में जादू टोना करने के संदेह को लेकर एक परिवार को जिंदा जलाने का किया गया प्रयास। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना जिले के तरोडा गांव की है, जहां भोरे नामक परिवार पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला करते हुए घर में जिंदा जलाने का प्रयास किया। इस घटना में परिवार के 4 लोग जख्मी हुए, जिसमें से एक व्यक्ति गंभीर जख्मी होने की है जानकारी। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज किया है, किंतु गाँव में यह खबर फैलते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सावली के व्याहार खुर्द से मुड़सा मार्ग पर चिचबोड़ी गांव में बस स्थानक के पास स्थित इलेक्ट्रिक डीपी में लगी अचानक आग। इस आग से चिचबोड़ी गांव में विद्युत आपूर्ति खंडित होने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। जानकारी है कि इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए गांव वासियों ने जी जान लगा दी। ठाकरेवाड़ी अपार्टमेंट डुप्लेक्स बंगलों की एक कल्पना है जो साकार कर रही है ठाकरे बिल्डर्स। चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरेवाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी, डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलीशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरेवाड़ी में जो एक क्लब हाउस है उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर्स गेम। ठाकरेवाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। घुघुस में हुए कादिर शेख हत्याकांड मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार किया गिरफ्तार। 19 फरवरी को घटी इस घटना में बेल पर छूटे कादिर शेख पर इन आरोपियों ने पहले तो लाल मिर्च फेंकते हुए नुकीले हथियार से हमला किया और उसे मौत के घाट उतारा। इस हत्या से पूरे घुघुस शहर में दहशत निर्माण हो चुकी थी, जिससे पुलिस के समक्ष इन आरोपियों को पकड़ना चुनौती बन गई। 2 दिन पूर्व 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के पश्चात आज और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
वनराई फाउंडेशन तथा महाराष्ट्र राज्य वन संरक्षक व पदोन्नत वनपाल संगठन की ओर से दिया जाने वाला उत्तमराव पाटिल स्मृति वन संवर्धन पुरस्कार के लिए लोक सत्ता की खास प्रतिनिधि राखी चौहान का किया गया चयन। दिवंगत उत्तम पाटिल प्रधान यह मुख्य वन संरक्षक एवं वन विभाग के कर्तव्यदक्ष अधिकारी थे। उनके स्मृति को अभिवादन करने इस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राखी चौहान यह बीते 17 सालों से वन्यजीव और वन संरक्षण संबंधी लेख और वृत्त करते आई है, जिसके चलते उन्हें 21 मार्च 2022 को उत्तमराव पाटिल के स्मृति दिन पर पुरस्कृत किया जाने वाला है। मानोरा के हिवरा खुर्द में ग्राम सेवक पद पर कार्यरत पांडुरंग गौली उम्र 35 की सड़क हादसे में हुई मौत। वाशिम शहर के एक होटल के सामने से जाते हुए दुपहिया जंप हुई, जिससे वह सड़क पर जा गिरे। नीचे गिरते ही सिर पर से भारी वाहन गुजरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CTV न्यूज़, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।